हेलो दोस्तों भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी मैं मदन टेर में हूँ। ये भी एक बहुत सुंदर बगीचा है। जैसा कहा जाता है यहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान और राधा जी कई तरह के लीला करते थे और उसके बाद यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी भी बहुत दिनों तक तपस्या किए। तो यहाँ की बहुत सारी खासियत है जो अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वही पेड़ है जहाँ पे कृष्ण भगवान और कालिया नाग का बहुत ख़तरनाक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का कारण था कि जो कालिया नाग है वो यमुना नदी को दूषित कर रहा था, जहरीला बना रहा था। और यमुना नदी दूषित ना हो पाए इसलिए कृष्ण भगवान ने लीला करके कालिया नाग को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रहा यह श्री राधा मदन मोहन टेम्पल है, जिसका निर्माण मूल रूप से कपूर रामदास ने लगभग 1580 में करवाया था। उस ज़माने के हिसाब से यह मंदिर बहुत ही ऊंची थी और इसके ऊपर का जो आपको टूटा हुआ भाग दिख रहा ये 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने तोपों से तोड़ दिया था। तो अब हम यमुना नदी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अभी हम यमुना नदी के तट पर हैं। तो सबसे पहले यमुना जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद सभी मंदिर के दर्शन को चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम जा रहे हैं गलियों से राधा वल्लभ जी के पास। बंदर भी था और यहाँ आप लोगों को बंदर से खास ही सावधान रहना होगा। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा तो बंदर आपके फ़ोन, पर्स कुछ भी चोरी कर लेकर भाग जाएंगे और आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप उनको फ्रूटी या कोई बिस्किट वगैरह नहीं देते। तो चलिए अब श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने को चलते हैं। यहाँ बंद बहुत है, तू बचा नहीं पाएगा। यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ को बंद कर ले, इतने में तो उठा के ले जाएगा। अगर आप वृंदावन आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि इसकी अपनी बहुत सारी मान्यताएं हैं। पर यहाँ पर कैमरा से वीडियोस बनाना या फोटोज़ लेना अलाउ नहीं है। तो मैं बहुत रिस्क के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको। बस मैं फंसूँगा। अभी मैं श्री राधा दामोदर मंदिर में, इसकी भी अपनी खास मान्यताएं हैं। दोस्तों, अभी मैं श्री रंगनाथ मंदिर में हूँ। ये भी बहुत ही प्यारा मंदिर है और इस मंदिर को जैसे बनाया गया है, ज़्यादातर आपको ऐसे मंदिर साउथ में मिलेंगे। तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये भी बहुत प्यारा मंदिर है। दोस्तों, अब यहाँ के भी दर्शन पूरे हो गए और अब हम जा रहे हैं निधिवन। अभी हम निधिवन पहुँच चुके हैं और यहाँ की जो टाइमिंग है, आप यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। पर शाम के 7 बजे के बाद ये बंद हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जितने भी बंदर हैं, पंछी है, सभी चले जाते हैं। अब शाम होने वाली है तो दोस्तों अब हम भी यहाँ से चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में।